ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के भक्त है। जो भगवान के भक्त है, कितने प्रकार के भक्त है। दो प्रकार के भक्त है। एक है नित्य सिद्ध भक्त और दूसरे है साधना सिद्ध भक्त। नित्य सिद्ध भक्त का अर्थ यह है कि वो कभी भी भगवान से दूर नहीं हुए। नित्य सिद्ध, हर हमेशा धाम में रहने वाले और धाम को ही सब कुछ मानने वाले, ये नित्य सिद्ध भक्त है। भगवान के निकट, भगवान के हर एक आदेश का पालन करना, ये नित्य सिद्ध भक्त के लक्षण है। साधना सिद्ध जो है वह हम जैसे भक्त है जो भगवान से दूर हुए हैं कुछ अपराध करने के कारण और इस भौतिक जगत में आए हैं। वापस अगर आध्यात्मिक जगत धाम में जाना है तो साधना करना पड़ेगा। तो साधना करके जो भक्त धाम वापस लौट जाते हैं उन्हें साधना सिद्ध भक्त कहा गया है। जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं साधना के माध्यम से और धाम चले जाते हैं भगवान के पास वापस, या वापस अपने घर लौट जाते हैं, तो उसे साधना सिद्ध भक्त कहा गया है। तो हम साधना सिद्ध भक्तों में से आते हैं, या साधना के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करना, धाम को प्राप्त करना या भगवान का प्रेम प्राप्त करना, इसे साधना सिद्ध कहा गया है। नित्य सिद्ध भक्त हर हमेशा भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, नित्य सिद्ध। और जो भौतिक जगत में नित्य सिद्ध भक्त आते हैं प्रचार करने के लिए, भगवान भेजते हैं, तो कैसे इसे पहचाना जाए नित्य सिद्ध कौन है? तो नित्य सिद्ध अपने जीवन में कभी भी गलतियां नहीं करता, ना कोई पाप करता है और ना कोई अपराध करता है, क्योंकि वो हर हमेशा भगवान के स्मरण में डूबा रहता है, भगवान का ध्यान करते रहता है। तो ये नित्य सिद्ध भक्त है। और हम जैसे है कई प्रकार के पाप किए हुए हैं, कई प्रकार के गलतियां अपराध कंटिन्यूअस हम करते रहते हैं, फिर भी साधना में जुड़े रहते हैं ताकि कभी ना कभी ये पाप, ये अपराध रुक जाए, थम जाए। साधना के माध्यम से हम इसको कंट्रोल या बाईपास करने का प्रयास करते हैं। तो ये साधना सिद्ध भक्त है। कुछ कुछ भक्त ऐसे भी है जिसे कृपा सिद्ध कहा जाता है। कृपा सिद्ध भक्त जैसे जगाई मदाई, इतने पापी थे, तो भगवान ने दया किया कि इतने पाप कर रहे हैं तो इनका क्या मतलब, नरक से तो इनका छुटकारा हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। और कृपा करने के बाद तुरंत ही उन्हें भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप होता है, तो उन्हें कृपा सिद्ध कहा गया है। तो कृपा सिद्ध बहुत रेयर होते हैं, जैसे जगाई मदाई या अन्य कुछ पाश्चात्य देश के भक्त जिनके ऊपर प्रभुपाद ने कृपा की है। इतने गलतियां, इतने पाप, इतने अपराध करने पर भी भगवान या भक्त जो है
वो दया करते हैं उनके ऊपर। अगर ये इनके ऊपर दया नहीं करेंगे तो ये तो नरक से बाहर निकलना इनके लिए संभव ही नहीं है। इस हेतु दया कर कर उनसे निकालने का प्रयास करते हैं। वो कृपा सिद्ध, वो बहुत रेयर होते हैं। समझिए, हम सब जो है साधना सिद्ध है। साधना के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं। अभी साधना में दो प्रकार की भक्ति है। साधना भक्ति में दो प्रकार आते हैं, एक है वैदिक भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। आप इसे नोट कीजिए, आप भूल जाएंगे। साधना भक्ति में दो प्रकार की भक्ति आती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का अर्थ है कि स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करना, और वैदिक भक्ति के माध्यम से ही हम रागानुगा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी राग अनुगा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। वैदिक भक्ति के माध्यम, वैदिक मतलब नियमित रूप से प्रत्येक नियम का पालन करना हर रोज। जैसे सुबह 4 बजे उठकर मंगलारती करना, फिर भक्तों के साथ जप करने के लिए बैठना, फिर भगवान का श्रृंगार करना, उन्हें रोज नियमित रूप से भोग लगाना, उन्हें स्नान करवाना, फिर समय पर सुला देना, अनेक प्रकार के। और साथ ही साथ भक्त लोग जो है एकादशी का पालन करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं। अगर निर्जला नहीं हो सकता है तो कुछ फल खाकर उपवास करते हैं, जूस पीकर उपवास करते हैं। अगर उससे भी नहीं रहा जाता है तो हम कुछ जैसे बटाटा जो है या फिर साबूदाना, ऐसे उपवास के जो है ग्रेन्स को छोड़कर, अनाज को छोड़कर जो खाते हैं, फल फलार जो है वो खाकर उपवास करना। जन्माष्टमी के समय उपवास करना, राधाष्टमी के समय उपवास करना, बलराम जयंती, ऐसे जो भी त्योहार है भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये नियमित रूप से जो पालन करते हैं, इसे वैदिक भक्ति कहा गया है। विधि पूर्वक भक्ति, विधि में कभी भी वो डिस्टरबेंस नहीं आने देते। ओ मुझे रोज उठना है, भक्तों के साथ जप करना है, भगवान की आरती करनी है, भोग लगाना है, विधि पूर्वक और समय पर जो स्ट्रिक्टली पालन करते हैं वो धीरे 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 रागानुगा भक्ति तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे रागानुगा भक्ति तक पहुंच जाते हैं। राग अनुगा मतलब, राग मतलब भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम। जैसे हम अपना एक छोटा बच्चा होता है तो उसको कैसे प्रेम करते हैं, अरे उसको समय पर दूध नहीं पिलाएंगे तो क्या होगा, समय पर खाना नहीं खिलाएंगे तो कैसे होगा। इस तरह से जो जैसे अपने बच्चों पर प्रेम करते हैं, उसी तरह से भगवान के प्रति प्रेम जो है राग अनुगा प्राप्त करना। तो ये कैसे रागानुगा हम बन सकते हैं, जो भगवान के प्रति मतलब एक निष्ठा से प्रेम करते हैं, अति प्रेम। तो ऐसे भक्तों का अनुगा, अनुगा मतलब पालन करना, ऐसे भक्तों के पदचिन्हों पर चलना। जैसे हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, इनके पदचिन्हों पर चलते हैं ताकि हम भी उनके जैसे रागानुगा भक्ति को प्राप्त करें। हालांकि वो साधना भक्त नहीं है, नित्य सिद्ध भक्त है, बट वो हमें रागानुगा भक्ति के मार्ग से लेके चलते हैं। वैदिक भक्ति के उपरांत रागानुगा भक्ति कैसे करना है ये सिखाते हैं। वो रागात्मिका भक्ति के स्तर पर है। रागात्मिका भक्ति मतलब आत्मसात किया है, भगवान के प्रेम को उन्होंने आत्मसात किया है, इसलिए उन्हें रागात्मिका, राग आत्मिका, भगवान के प्रेम को आत्मसात किया, उनके हृदय में स्थित किया है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसे रागात्मिका भक्ति के पदचिन्हों पर चलना, उसे रागानुगा भक्त कहा गया है।
जैसे यशोदा माई रागात्मिका भक्त है, नंद बाबा रागात्मिका भक्त है, समझिए। तो भगवान के प्रति अफाट प्रेम, भगवान को देखे बगैर रह नहीं सकते, ऐसे रागात्मिका भक्त ये नित्य सिद्ध होते हैं। तो उनके पदचिन्हों पर चलना, इसे राग अनुगा भक्ति कहा गया है। तो वो हमें नियम देते हैं, तुम्हें पहले वैधि भक्ति करनी चाहिए, नियमों के अनुसार प्रत्येक नियमों का पालन करते हैं, दर रोज एवरी डे नियमों का पालन करते हुए जब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली रागानुगा भक्ति हमारे हृदय में स्थापित होने लगता है। तो फिर हम रागानुगा भक्त बन जाते हैं। तो वैधि भक्ति के माध्यम से नामापराध नष्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वैधि भक्ति जैसे जैसे परिपक्व होने लगता है, तो नामाभास पे हम आ जाते हैं, नामाभास के स्तर पर आ जाते हैं। जैसे आप जानते हो सूर्याभास, सूर्याभास मतलब अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य उदय होगा कुछ समय के बाद, इसका आभास हो जाता है कि नहीं? जैसे थोड़ा उजाला आ जाता है, आसमान में लाल केसरी रंग का घना छटा खड़ा रंग हो जाता है, आसमान ऐसे केसरी मतलब भगवे रंग का लाल जब हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि अभी सूर्योदय होगा। आभास, सूर्योदय होने से पहले उसका आभास होना, उसे सूर्याभास कहा गया है। तो जैसे सूर्याभास होने लगता है, सूर्योदय के पहले सूर्याभास होने लगता है, तो चोर डकैत सब भाग जाते हैं, भूत प्रेत ये जो है ना सब दूर हो जाते हैं। उसी तरह से नामाभास के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ ये सारे जो अनर्थास है वो दूर भागने लगते हैं। तो ये नामाभास के माध्यम से होगा। नाम अपराध जो है ये तो निश्चित रूप से हमें अधोगति ले जाता है, लेकिन नामाभास स्तर जो है हमारे अंदर के सारे कचरा को मिटा देता है, हृदय को शुद्ध करने लगता है। और फिर सूर्योदय होता है तो सारे चीज स्पष्ट दिखने लगते हैं, हमारे हृदय से डर निकल जाता है। अंधेरे में कैसे डर लगता है, कोई जानवर हम पर आक्रमण ना करे, कोई चोर ना पकड़े या फिर कोई मार ना दे, तो अंधेरे में डर लगता है। तो सूर्याभास होने लगता है, सूर्योदय के पहले सूर्याभास होता है तो हमें लगता है यस अभी सूर्योदय कुछ समय के बाद होगा, उजाला हो रहा है, तो धीरे धीरे डर निकल जाता है हमारे हृदय से। और जब सूर्योदय होता है तो पूर्ण रूप से डर निकल जाता है। इसी तरह से नामाभास जो है नाम अपराधों को नष्ट कर देता है, अनेक प्रकार के अनर्थास को नष्ट कर देता है, तो हमारा हृदय साफ होने लगता है नामाभास से। और तब जाके वैधि भक्ति कंप्लीट होती है, फिर रागानुगा भक्ति के स्तर पर धीरे धीरे हम प्रवेश करते हैं। समझिए, तो ये है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये है साधना भक्ति। ये साधना भक्ति के दो लेवल्स है। तो पहले वैधि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वैधि भक्ति को लाइटली मत लो, नियमित रूप से हर चीज को यू डू योर टाइम मैनेजमेंट, क्या कैसे करते हो आप डिसाइड कर लो कि हमें उठना है, सुबह भक्तों के साथ जप करना है, आरती करना है, भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है, स्नान करना है, भोग लगाना है, ये सारी चीजों का नियमित रूप से पालन करें, तो हमारे हृदय में निश्चित रूप से भाव उत्पन्न होने लगेगा। फिर भाव जैसे ही उत्पन्न होने लगता है, फिर रागानु के स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर नियम का कोई पालन बंधन नहीं होता, क्योंकि नेचुरल स्वभाव से हम उसको प्रयास करते हैं, नेचुरली प्रयास करते हैं। हमारे हृदय में जाग जाता नहीं, ये करना ही चाहिए हमें, और अच्छा उठ ही जाते हैं, करने ही लगते हैं।
उस समय हम समय नहीं देखते, लेकिन डायरेक्ट रागानुगा जाना, हाँ, ये नियम के, भक्ति के नियम के खिलाफ है, विरुद्ध है। पहले वैदिक भक्ति, हाँ, विधि पूर्वक सारे चीजों को करना, पालन करना, उपवास से लेके सारी सेवा, वैष्णव की सेवा वगैरह सब जो है नियमित रूप से करना, और उनके कृपा से, हाँ, हमें रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से दो प्रकार के भक्त हैं, साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध भक्तों के लिए कोई नियम लागू नहीं होता, साधना सिद्ध भक्तों के लिए नियम लागू होता है। वैदिक भक्ति विधि पूर्वक, और फिर रागानुगा भक्ति, उसके बाद फिर भाव भक्ति, अनेक है, प्रेम भक्ति वगैरह ये सब आ जाता है। ठीक है। तो नामाभास जो है, ये हमें नामापराध के स्तर से निकलकर नामाभास के स्तर पर पहुंचना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि नामाभास हमें, हाँ, शुद्ध भक्ति तक ले जाएगा। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।